नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। भारतीय संविधान श्रृंखला का ये चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के आधारभूत तथ्य, जिसमें हम भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसकी चर्चा करेंगे, और इसके अलावा जो भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इस टॉपिक पर चर्चा आज हम करेंगे। और साथियों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसके आगे आने वाले वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। उसके अलावा हमारे वीडियो प्राप्त करने का एक और माध्यम है, हमारा फेसबुक पर एक लर्न इजी ग्रुप है। उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां से हमारे वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। पहली अनुसूची है कि पहली अनुसूची में किन विषयों को शामिल किया गया है। जो प्रथम अनुसूची है, इसमें भारत के जो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख, भारत की जो संविधान है उसकी पहली अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। इसमें भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। उसके अलावा जो दूसरी अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इनको जो वेतन, पेंशन और भत्ते प्राप्त होते हैं उनका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची, इसे भारत के जो 28 राज्य, प्रेजेंट में 29 राज्य, उनका और 7 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं या क्षेत्र हैं उनका उल्लेख पहली अनुसूची में। जो दूसरी अनुसूची है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको जो वेतन, पेंशन और भत्ते प्राप्त होते हैं इनका उल्लेख इसमें किया गया है। उसके बाद तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में जो भी दूसरी अनुसूची के जो भी पदाधिकारी थे, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं, इनकी शपथ का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन है, भत्ते हैं, जबकि तृतीय अनुसूची में उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची, जो चतुर्थ अनुसूची है, इसमें है विभिन्न राज्यों तथा जो संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण। राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें, जो सीटें हैं उनका जो बंटवारा है वो इसकी चौथी अनुसूची में किया गया है। अगला है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। जो पांचवी अनुसूची है, इसमें जितनी भी हमारी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख पांचवी अनुसूची में किया गया है। अगली है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में इसमें कुछ सेलेक्टेड राज्य हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान छठी अनुसूची में किया गया है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान छठी अनुसूची में किया गया है। अगला है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। सातवीं सूची में इसके 3 पार्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें अलग अलग विषयों का उल्लेख किया गया है। कौन से विषय संघ सूची में आते हैं, कौन से विषय राज्य सूची में आते हैं और कौन से विषय समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची वह है जिसमें संघ और राज्य दोनों के कार्यक्षेत्र शामिल हैं। इसमें सबसे पहले जो संघीय सूची है उसमें कौन कौन से विषय आते हैं। जो संघीय सूची है उसके प्रमुख विषय जैसे कि रक्षा, जो रक्षा है वह संघ सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा, यहाँ पर विषय से मतलब है कि इन क्षेत्रों का जितना भी
कार्य है वह केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तो संघ सूची में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, केंद्रीय सूचना एवं अन्वेषण ब्यूरो CBI, रेल मार्ग हो गया, वायुमार्ग हो गया, और जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इसके अलावा जल मार्ग, डाक, टेलीफोन, मुद्रा, ये सभी संघीय सूची के विषय हैं। संघीय सूची के विषय कौन कौन से हैं, फिर से रिपीट करते हैं। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, केंद्रीय सूचना एवं अन्वेषण ब्यूरो जिसे CBI कहते हैं, रेल, वायुमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व जलमार्ग, डाक, टेलीफोन, मुद्रा, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। उसके बाद राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें कौन कौन से हैं? लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, स्थानीय शासन, बाजार, मेले और कृषि, ये सभी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जो लोक व्यवस्था है या लोक स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वच्छता, अस्पताल, स्थानीय शासन, बाजार, मेले और कृषि, ये सभी राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं। उसके अलावा समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची के विषय जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का समावेश होता है, ऐसे हैं दंड विधि या दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे IPC और CRPC कहते हैं। IPC और CRPC जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। उसके अलावा वन जो है वो भी केंद्र और राज्य दोनों का संयुक्त विषय है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला है 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की जो भी 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला है 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है उसमें राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल से जो भी नेता पार्टी इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं उसका उल्लेख, जो दल बदलने की जो उल्लेख है वह 10वीं अनुसूची में किया गया है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो 10वीं अनुसूची है उसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो जो 10वीं अनुसूची है उसे 52वें संविधान संशोधन 1885 के द्वारा शामिल किया गया है। और 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल से संबंधित है। अगला है 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जो भी पंचायत स्तर की जो राज व्यवस्था है, राज्यों में जो पंचायत स्तर की राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 11वीं अनुसूची के द्वारा। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और जो इसका विषय है 11वीं अनुसूची का वह है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, ये इसका विषय है। अगला है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची जो है वह नगर पालिका से रिलेटेड है और इसमें उसको कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अब इसकी विशेषता यह है कि इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 11वीं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो ये थी हमारी आज की अनुसूचियाँ। इसके अलावा अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जो भारतीय संविधान था उसमें कुछ ऐसे नियम जो
विदेशों से प्राप्त किए गए। तो कौन कौन से नियम किस किस देश से प्राप्त किए गए, इसका उल्लेख है। संसदीय प्रणाली, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, तो ऐसी प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारी संसदीय प्रणाली है, जो भारत की संसदीय प्रणाली है, उसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। जैसे कि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन और उसकी जितनी भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में भी हमारे यहाँ की तरह पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय को के गठन और उसको जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वह वहाँ पहले से थी। वहाँ से ही देख करके हमारे यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय गठन और उसकी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अगला है संघात्मक व्यवस्था। जो संघात्मक व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला है जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं, जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला है आपात उपबंध। जो आपातकाल में जो भी नियम बनाए गए हैं, जैसे वित्त आपात हुआ या कोई भी आपातकाल जो भी घोषित किया जाता है, वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अंगीकृत किया गया है। संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, जो हमारी संसद है और जो राज्यों की विधानमंडल हैं, इनकी जो प्रक्रिया है वह यूनाइटेड किंगडम यूके के संविधान से लिया गया है। अगला है गणतांत्रिक व्यवस्था। फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जो हमारे देश की जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, भारत एक गणतंत्र देश है और इसकी जो व्यवस्था है गणतांत्रिक व्यवस्था, वह फ्रांस के संविधान से ली गई है। उसके अलावा जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना। जो भारतीय संविधान है उसकी एक प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना के बारे में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उन्होंने इसकी जो संविधान की स्थापना हुई थी, जो इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प जो प्रस्तुत किया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प जो प्रस्तुत किया था, उनमें जो जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, मीन्स वहाँ पर जो जो बातें बताई गई हैं, उन्हीं को ही संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना आखिर है क्या? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के दौरान उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था, उसे ही संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया। संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन जितनी भी शक्तियां हैं, उनका केंद्र बिंदु भारत के लोग ही हैं। जो प्रस्तावना है उसके अनुसार जो भारत के प्रत्येक नागरिक, भारत का कोई भी लोग, वह भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, क्योंकि उस सारी जो शक्तियां हैं वो भारत के लोग में ही हैं, क्योंकि भारत के लोग ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इस वजह से भारत के लोग ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप में सबसे शक्तिशाली है, सारी शक्तियां उसी के पास हैं। तो जो प्रस्तावना है उसको क्या कहते हैं? जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, उसे ही संविधान की कुंजी कहा गया है।
क्वेश्चन पूछते हैं संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को ही कहा जाता है और इसकी जो संपूर्ण शक्तियां हैं तो भारत के लोगों में ही निहित हैं। उसके अलावा जो प्रस्तावना है उसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो प्रस्तावना है इसको न्यायालय में इस पर वाद विवाद नहीं किया सकता है, इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कुछ वर्डों में चेंजमेंट की गई। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो ये जो 3 वर्ड हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। उसके अलावा जो 42वां जो संविधान संशोधन था उसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। जो 42वां संविधान संशोधन था उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जो लघु संविधान है वो किसे कहा जाता है। जो भारत का लघु संविधान है वो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप हमें YouTube इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप हमें फेसबुक का जो लर्न इजी नाम का ग्रुप है वहाँ से आप इसके सारे वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर लर्न इजी 321 के नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।